हेलो फ्रेंड्स, बीइंग अ हेल्पिंग हैंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हिमाचल प्रदेश में भी इटली की तरह जो है एप्पल फार्मिंग शुरू हो चुकी है। इटली की तरह बोलो या अदर फॉरेन कंट्रीज जो है, यूएसए हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, उस तरह की जो भी कंट्री है उस तरह की फार्मिंग करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि पहले जो होता था यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज, जिन लोगों ने भी पहले एप्पल्स के ट्री देख रखे हैं तो बड़े बड़े ट्रीज होते थे, लेकिन अब न्यूजीलैंड और इटली या यूएसए की तर्ज पे हिमाचल के बागवान भी एप्पल फार्मिंग की खेती अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हिमाचल भी अपनी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी प्रोड्यूस करने में लगा हुआ है, ताकि फॉरेन कंट्री के एप्पल्स के साथ हम लोग कम्पीट कर पाए। क्योंकि जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज़ के एप्पल्स क्वालिटी वाले होते हैं और बढ़िया कलर वाले होते हैं, उस तरह की खेती करने के लिए अब हिमाचल के फार्मर भी अग्रसर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो थोड़ी सी छोटी सी कोशिश हम लोगों ने भी शुरू कर दी है कि हम भी फॉरेन कंट्री की तरह एप्पल यहाँ पे उगाना शुरू कर दे, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत भी कम है और क्वालिटी फ्रूट भी ज़्यादा है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है हमारे प्लांट। ये 10 से 12 फीट की हाइट तक रहेंगे, इसकी जो हाइट रहेगी वो 10। ये देखिए, ये है वो प्लांट जो इटली से इंपोर्ट किए गए हैं। यहाँ पे जो पहले के प्लांट थे वो 20-20 फुट की दूरी पे लगाए जाते थे और 25 से 30 फुट उनकी हाइट होती थी। और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो होता था उनका, वो 20 से 25 फीट के आसपास होता था और उतनी ही उनकी 25 से 30 फीट उनकी हाइट जाती थी। लेकिन अब जो ये इटली के प्लांट्स है, इनकी जो हाइट है वो मैक्सिमम 12 फीट तक जाएगी और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो 2.5 फीट है। अब आप देखिए कितनी से छोटे पेड़ों पे एप्पल की खेती शुरू कर दी है। ये लास्ट ईयर ही हमने प्लांट्स लगाए हैं और इसमें आप अगर देखोगे तो फ्रूटिंग भी शुरू हो चुकी है, फ्रूट्स आना शुरू हो चुके हैं दूसरी साल ही। क्योंकि जो पहले यहाँ पे एप्पल प्लांट्स होते थे उनमें 10 साल वेट करना पड़ता था, मिनिमम 10 से 15 साल मिनिमम फ्रूट के लिए वेट करना पड़ता था। लेकिन अब जो इटली के यहाँ पे प्लांट्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं उसमें आप दूसरी साल ही जो है फ्रूटिंग ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इसमें देखिए आप, ये यहाँ पे फ्रूट है, ये अभी मेच्योर नहीं हुआ है, इसके लिए अभी 2 महीने बचे हैं। 2 महीने बाद ये हार्वेस्टिंग करने लायक और खाने लायक तैयार होंगे। तो इस तरह की खेती जो है वो बाहर की कंट्रीज़ में भी अपनाई जाती है, क्योंकि छोटे प्लांट्स को जो हैंडल करना है वो इजी रहता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इसमें आती है और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी निकलती है। क्योंकि क्वालिटी का जो मेन मकसद है वो है सनलाइट के द्वारा। जितनी सनलाइट आपके फ्रूट पे पड़ेगी, पेड़ों पे पड़ेगी, उतनी अच्छी आपके कलर डेवलप होगा, उतनी अच्छी आपके फ्रूट का साइज़ बनेगा, उतनी अच्छी फ्रूट की फिनिशिंग आएगी, कलर भी अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम लोग अब धीरे धीरे इस तरह से खेती को अपना रहे हैं, ताकि हम लोग जो है फॉरेन कंट्री के साथ अपना जो है अपने फ्रूट का कंपटीशन कर पाए। क्योंकि बाहर की कंट्री का जो सेब है वो क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा होने के कारण लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उसकी जो कॉस्मेटिक लुक है वो हिमाचल के सेब से ज़्यादा बेहतर देखने को होती है। तो लोग जो अट्रैक्ट होते हैं वो कॉस्मेटिक लुक पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जो टेस्ट है वो आप हिमाचल का सेब खाओ, कश्मीर का खाओ या फिर बाहर का खाओ, वो सेम ही रहने वाला है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। बस हाँ, देखने में थोड़े से लाजवाब दिखते हैं आपको जो बाहर की कंट्री से एप्पल्स आते हैं। तो अगर आप टेस्ट वाइज उनको कंपेयर करोगे तो टेस्ट वाइज सेम टू सेम रहने वाले, क्योंकि डिलीशियस वैरायटी जो है उनका टेस्ट सेम रहता है। अगर गाला वैरायटी है, वो चाहे हमारे इंडिया की गाला वैरायटी हो या बाहर की गाला वैरायटी हो, उनका टेस्ट भी सेम रहने वाला है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इस तरह से अब हम लोग अपनी फार्मिंग को एडवांस करते जा रहे हैं धीरे धीरे, ताकि हम लोग भी धीरे धीरे प्रोग्रेस करें, अपनी क्वालिटी को एनहांस करें, अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो आपको मेरा ये वीडियो किस तरह का लगा, कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे अपने व्यूज़ रख सकते हो। साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।